क्योंकि हम सब डर गए एक दूसरे से, इनके बारे में कह देंगे तो अपना लोग लगा देंगे, ये लोग लगा देंगे, अब लगा दें जहाँ जो लगाना है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कभी तो पूछना पड़ेगा कि आखिर इतना बड़ा अखबार है, इसमें किसी रिपोर्टर का नाम नहीं है, इसके पास अपनी कोई खबर नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है और ऐसा क्यों हो रहा है? उस अखबार के सब एडिटर जब उस बिल्डिंग में घुसते होंगे कस्तूरबा गांधी मार्ग पर, तो गांधी का नाम तो दिखता होगा ना। आप कल से उस अखबार को देखिए। समय नहीं है, संसाधन नहीं है, तो मैं 100 अखबारों का उदाहरण लेकर आता यहां पर। लेकिन उनको भी सभा मिलती होगी, 2-3 हजार पत्रकारों को नौकरी दिए होंगे, तो ऐसे ही भर जाएगा। आप उस अखबार की जो रफाल मामले पे जो उस अखबार ने जगह दी, कमाल का, आप उसको स्टडी कीजिए। स्पेस के हिसाब से उस अखबार ने उस खबर को खूब जगह दी, पूरा पहला पन्ना भरा हुआ था, और यही नहीं बताया कि विवाद क्या है। उसका हेडिंग था कि रफाल पर नए खुलासे से तकरार। ये उस दिन की खबर है जब एनराम ने अपने हिंदू अखबार में छापी थी ये खबर कि डिफेंस मिनिस्ट्री का एक नोट है जिसको लेकर संसद में बयान हुआ, फिर एएनआई से पूरी लिस्ट आई थी, पूरा नोट आया था, उसमें आया था और काफ़ी मोटे अक्षरों पे उसमें लिखा हुआ है कि रफाल पर नए खुलासे से तकरार। यहाँ से लेके वहाँ तक उस अखबार में खबर। नया खुलासा क्या है इस पर कोई जानकारी नहीं है, किसका खुलासा है ये भी जानकारी नहीं है। पहले पैराग्राफ में सिर्फ एक पंक्ति है कि एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रफाल सौदे पर प्रधानमंत्री कार्यालय ने हस्तक्षेप किया था। रिपोर्ट ये नहीं थी एनराम की। उन अधिकारियों ने ये कहा था कि पीएमओ हम सबको अंधेरे में रखकर अपनी तरफ से डीलिंग करने में लगा हुआ है। तो अखबार ने आपको सूचना नहीं दी, वो खबर छापी रफाल पर। देखिए ये कोई अनजाने में नहीं हो रहा है। अब योग्य पत्रकार तो वहां भी होंगे, अब उस पत्रकारिता के स्किल का इस्तेमाल किस चीज में हो रहा है? इस स्किल का इस्तेमाल इस चीज में हो रहा है कि आप तक खबरों की समझ हम नहीं बनाने देंगे। आप कुछ भी कर लीजिए, हम एडिटर हैं, 500 एडिशन है मेरे अंडर में, आप कुछ भी कर लीजिए, मेरे धौंस से कोई बोलेगा नहीं। तो सब हम ही से पूछिएगा, किसी दिन शशि शेखर जी से भी पूछिएगा। इतने दिन संपादक रह गए, कभी पत्रकारिता भी तो दिखाइए उस अखबार की क्या पत्रकारिता है, कि नहीं पूछेंगे या नहीं हिसाब करेंगे। तो फिर हम बहस क्या कर रहे हैं हिंदी पत्रकारिता को लेकर? जब हम जागरण के एडिटर का नाम लेकर अगर हम चर्चा नहीं कर सकते तो हम बहस क्या कर रहे हैं हिंदी पत्रकारिता पर? फिर हमें इस सवाल को छोड़ देना चाहिए। तो वो लिख रहे हैं, एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि राफेल सौदे पर प्रधानमंत्री कार्यालय ने हस्तक्षेप किया है, और आगे की सारी खबरों में जो खंडन हुआ है सरकार की तरफ से और जो बयान आए हैं उसको प्राथमिकता दी गई है। पहले पन्ने पर 2 बयान हैं, 2 खंडन हैं, उसी से जगह भर गई है। पहले पन्ने के नीचे और आखिरी के हिस्से में बेहद बारीक फॉन्ट से, बल्कि सबसे छोटे फॉन्ट में एक छोटा सा हिस्सा है जिसे हाईलाइट किया गया। क्या था मामला? इतनी छोटी, जिस खबर को हिंदू ने इतने बड़े में छापा था उसको उन्होंने 3 लाइन में चश्मा लगा के भी देखेंगे तो नजर नहीं आए। आप उस अखबार का मैंने अपने फेसबुक पे लगाया है, जाकर देखिए। और ये पैटर्न है, हिंदी के पाठकों की हत्या का पैटर्न है। करोड़ों पाठक जो उस अखबार को पढ़ रहे हैं, खरीद रहे हैं, लेकिन उन तक कोई सूचनाएं नहीं पहुंच रही। आप अगर रफाल की खबर खोज के नहीं ला सकते तो जिसने लाया है, कम से कम जो विवाद आप छाप रहे हैं वो तो डिटेल में बता दीजिए, पर आपने नहीं बताया। अखबार ने अपनी तरफ से कुछ अगर आप देखें तो लिखा कि तो विशेष संवाददाता ने खबर की शुरुआत में पहले पैराग्राफ में सिर्फ एक पंक्ति में लिखा कि रफाल सौदे पर प्रधानमंत्री कार्यालय ने हस्तक्षेप किया। बाकी सारी खबर राहुल और निर्मला के बयान पर लिखी जाती है। दोनों के बयान को अलग से बक्से में तस्वीर के साथ जगह दी जाती है। निर्मला सीतारमण के बयान का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष था एनराम और हिंदू पर हमला। जब रक्षा मंत्रालय की फाइल का जब पूरा नोट सार्वजनिक किया गया
तो अब अखबार को डिटेल में बताना चाहिए था कि पहले ऊपर क्या लिखा था और नीचे क्या लिखा था। अगर उन अखबारों में पत्रकारिता हो रही होती तो उस विशेष संवाददाता की क्लास लग जाती और न्यूज एडिटर के भी क्लास लग जाती। ये तो बेसिक बात है। ये भी समझाना पड़ेगा। कोई बात इसलिए नहीं कही जाएगी, लोग आपसे पूछ देंगे बताइए 84 में आप कहां थे? नहीं थे पत्रकार 84 में, अभी हुए तो अभी सवाल पूछ रहे हैं। हम क्या करें? हमको आज एंकर बनाया तो हम आज पूछ रहे हैं, आज का हम पूछ रहे हैं। हमको कल का पता नहीं है कि हम एंकर रहेंगे कि नहीं रहेंगे। इतना बड़ा अखबार, और जब मीटू का घटना हुआ तो एमजे अकबर की खबरें चल रही थी और रोज रात को मैं अपने कार्यक्रम में बताता था कि जिला संस्करण के 3-3, 4-4 प्रमुख अखबारों में वो खबर नहीं होती थी एमजे अकबर के बारे में, लेकिन आलोकनाथ के बारे में खबर होती थी। वो मीटू कैंपेन था, पर सरकार के एक मंत्री के खिलाफ पत्रकारिता के ही से जुड़ी 20-22 लड़कियां आरोप लगा रही थी लिखकर। उसका कोई डिटेल नहीं था, 1-2 अखबारों को छोड़कर। और जब मंत्री जी आए और उन्होंने खंडन किया, तब उन अखबारों में जिसपे मीटू की खबर एमजे अकबर वाली नहीं थी, वो बड़े में छपती है। ये किसी एक दिन अचानक नहीं हो रहा है, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं हो रहा है, बल्कि हर दिन हो रहा है। हर दिन हो रहा है। आप सभी जागरूक नागरिकों को, इन संपादकों को पत्र लिखना चाहिए। खुशामद की भी एक तरकीब, तहजीब होती है। पीकदान ही उठाने हैं तो जरा लज्जत से उठाइए साहब। अगर इसी स्थिति में पहुंच जाना है, इसको नहीं बोलना है, तो सब खत्म मान लेते, नहीं बोलेंगे। बोलेंगे क्यों नहीं? उस अधिकारियों ने तो हर स्तर पर आपको सूचना की एक तरह से सफाई की गई है। आपको लगता होगा कि अलग अलग माध्यमों में आपको सूचना का विकल्प मिल रहा है। दरअसल नहीं, उन्होंने सारे विकल्पों को 2-3 भावों तक सीमित कर दिए हैं। आपको सूचनाएं नहीं मिल रही। यही हमारी हिंदी पत्रकारिता ने किया है। उसने सवाल पूछने वालों पर पहले हमला किया और हमला करते करते उसने सवाल पूछने की अपनी जिम्मेदारी से तौबा कर लिया और ये लोगों को बता दिया कि पूछने का मतलब, देखो तुम पूछ रहे हो तो तुम अर्बन हो, अर्बन नक्सल हो, हम कैसे सवाल पूछें? चीनी चाशनी लगाकर सवाल पूछे जा रहे हैं। यही हमारी पत्रकारिता है। अगर ये दब्बू नहीं है तो क्या है? ठीक शब्द तो कायर ही था। पर इस स्थिति में हम क्यों पहुंच रहे हैं? और ये रोज हो रहा है। आप किसी भी तभी न्यूज चैनल को आप चलाकर देखिए कि सूचनाओं एक इंफॉर्मेशन लेस स्थिति है और आप ही इस डेमोक्रेसी में एक्सक्लूड किए जा रहे हैं दूसरी तरीके से। जब सूचना ही नहीं है तो फिर वो जागरूकता किस बात की? इतने सारे न्यूज चैनल है, कहीं भी अब आप देख लीजिए एक से एक खबरें होती थी, सब बंद है। डिबेट सजाओ, दंगल, हल्ला बोल, राजनीति, रणनीति, और उस डिबेट का टोन क्या है? क्वेश्चन किसकी तरफ से पूछा जा रहा है? ज्यादातर अगर आप देखेंगे तो वो विपक्ष को एक तरह से शिकार करने के लिए सारे टोन, उसकी जो भाषाएं लिखी जाती हैं। पुलवामा मामले में तो ये निर्लज्जता की सारी सीमाएं भाई लोग पार कर गए और राष्ट्रभक्त बनने आए थे। तो धीरे धीरे हमारी पत्रकारिता जो इतनी अच्छी थी, बहुत कमियां थी हिंदी पत्रकारिता में, पर इतना बुरा हाल कभी नहीं था कि पत्रकारिता का पूरा व्यक्तित्व कुचल दिया जाए। अगर सरकार का समर्थन ना मिले तो इन संपादकों के चाल में भी वो रवानगी नजर नहीं आएगी। आप थोड़े बहुत तेवर इसलिए बचे हैं कि प्राइम मिनिस्टर टैग कर देते हैं, वरना जनता को पता है
कि ये लोग टैग हो चुके हैं। साल साल हो जाता है इन चैनलों पर, इन अखबारों से एक ढंग का क्वेश्चन